हिसाब से डब्बे होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, चीजों को फीड करके या रख भर के हम रख देते हैं, ठीक है। वैसे ही इसमें भी क्या है, तो उसके हिसाब से हम उसमें सो हे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हाउ आर यू? Myself Ashish Kumar Yadav and welcome to the Quick Learner YouTube channel. So we all know that in previous video we learned about the C language, and this video we are going to learn about data types. Okay, so let's see. Okay, in previous video we learned about programming element, or in this video we are going to learn about data types. So let's see what is data types. Just see one example. Data types is nothing but data types क्या है, जैसे कि हम इसके नाम से ही हमको पता है कि डेटा और टाइप्स, व्हाट इज डेटा और व्हाट इज टाइप्स, दैट मींस वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। ओके, मतलब कि बहुत सारे डेटा का टाइप्स, इससे बोल रहा है कि कौन कौन से डेटा का टाइप्स ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले डेटा टाइप्स है क्या और इसका यूज क्या है, ठीक है। अब इसको हम इस चीज से समझ सकते हैं कि हम अपने घर में जब किचन में देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे होते हैं, ठीक है, जिसमें किसी में हल्दी रखा हुआ होता है, टर्मरिक, ओके, किसी में कोरिएंडर पाउडर होता है, किसी में सॉल्ट होता है, और किसी में क्या होता है, शुगर होता है, किसी में टी लीव्स होता है। तो इसको हम छोटे अलग अलग डब्बों में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें जरूरत के हिसाब से। अगर हम सबको क्या करेंगे, एक डब्बे में रख देंगे, तो हमको अगर चाय बनानी है, वी वांट टू मेक अ टी, देन ऑल इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर, देन हाउ कैन वी फाइंड द टी लीव्स। सारे सामग्री अगर एक साथ मिल जाएंगे तो उसमें तो हल्दी भी है, कोरिएंडर पाउडर भी है, सॉल्ट भी और शुगर भी है, तो क्या चाय में इन सारी चीजों को हम डाल सकते हैं? नहीं ना। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि हम सारी चीजें को क्या करें, सेपरेट रखें, ठीक है। पहला कंसेप्ट हमारा ये है। दूसरा है कि हम उसके हिसाब से, जैसे कि अगर हमको 100 ग्राम टी लीव्स के लिए एक स्पेस चाहिए, तो हम 100 ग्राम टी के हिसाब से एक छोटा सा डब्बा लेते हैं, इसलिए ताकि वो एक तो उसके हिसाब से है, वो उसमें वो आसानी से आ सकता है और वो अपने हिसाब से एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम कुछ यूजर क्या करता है कि कुछ डेटा को इनपुट करता है, ठीक है। तो जो डेटा टाइप्स होता है वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में भी कितने होते हैं, जो किचन में डब्बे होते हैं वो भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कि हम क्या करते हैं, मसाले रखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हम दाल चावल सॉल्ट वगैरह रखने के लिए यूज करते हैं, चीनी वगैरह। और तीसरा क्या होता है जिसमें हम चावल आटे वगैरह रखने के लिए यूज करते हैं। 3 तरह के होते हैं। तो ऐसे ही सिर्फ हमारे कंप्यूटर में भी 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहले होता है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप, ओके, डिराइव्ड। तीसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड, ठीक है। यूजर डिफाइंड। अब इन तीनों का मतलब जैसे क्या समझते हैं, प्राइमरी मतलब क्या है, ठीक है। प्राइमरी मतलब ये है कि जैसे कि हम क्या आटा चावल तो रखना ही रखना है, जरूरी है। तो क्या है, वो हमारी प्राइमरी है कि हम आटा और चावल कहाँ रख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम एक बड़ा डब्बे में रखेंगे, तो हमारा क्या है, वो हमारा प्राइमरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम सॉल्ट और उससे बच जाएगा, तो क्या हम सॉल्ट शुगर इसको हम एक अलग डब्बे में रखेंगे, तो हमारा क्या, वो हमारा डिराइव्ड, ठीक है। और उसका यूजर डिफाइंड अपने हिसाब से क्या करता है, यूजर अपने हिसाब से स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। उसमें क्या हो गया, कहीं पे हम लौंग रख दिए, कहीं पे हम इलायची रख दी, कहीं पे हम टी लीव्स रख दी, तो क्या है वो अपनी जरूरत के हिसाब से हम उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा यूजर डिफाइंड मतलब कि यूजर उसको अपने हिसाब से देखता है, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर आता है इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आता है, फ्लोट, ठीक। तीसरा हमारा क्या आता है, हमारा तीसरा आता है कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, CHARACTER, कैरेक्टर, ठीक है। और चौथा हमारा क्या होता है, बुलियन, बुलियन, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होते हैं, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट करते हुए इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। वीडियो को शॉर्ट बनाएंगे, इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, ठीक है। सो अब जैसे कि हम घर में देख लीजिए कि हमारे किचन में किस किस तरह के डब्बे होते हैं।
पहले 5 kg के होते हैं, फिर 1 kg के होते हैं, फिर 100 और 2 ग्राम के हिसाब से डब्बे होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, चीजों को फीड करके या रख के भर के हम रख देते हैं। ठीक है, वैसे ही इसमें भी क्या है, तो उसके हिसाब से हम उसमें फीड करते हैं। इसमें क्या है, प्राइमरी डेटा टाइप। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें हम कौन कौन सी चीजों को फिल करेंगे जो कि प्राइमरी डेटा टाइप मतलब कि डब्बे हैं, उसमें हम कौन कौन सी चीजों को रख सकते हैं। तो उसमें हम इंटीजर है हमारा, ठीक है, इंटीजर टाइप का एक डब्बा है, एक हमारा फ्लोट टाइप का डब्बा है, दूसरा हमारा एक कैरेक्टर टाइप का डब्बा है, और एक बुलेट टाइप का डब्बा है। वैसे ही चीज हमारा ड्राइव डेटा टाइप है। वैसे ही जब ये हमारा ड्राइव डेटा टाइप है, ठीक है, उसमें भी 4 होते हैं। ठीक है, 4 डेटा टाइप्स हैं, फंक्शन, अरे, पॉइंटर एंड रेफरेंस। ओके, और यूजर डिफाइंड में भी हमारा 4 है, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एनर। ओके, तो ये 3 तरह के डेटा टाइप्स है और ये उसके 4 टाइप्स है। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी डेटा टाइप्स कि ये 4 क्या है और इसके यूज हम कहां-कहां करते हैं। ठीक है, सो अब सेम वे में हमारा जो प्राइमरी डेटा टाइप है उसमें हमारा क्या है, इंटीजर डेटा टाइप पहला डेटा टाइप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इंटीजर डेटा टाइप क्या कहता है। ठीक है, वो किस तरह का है और उसमें किस तरह के डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप। दिस इंटीजर डेटा टाइप स्टोर द होल नंबर दैट रेंज फ्रॉम माइनस दिस वैल्यू टू प्लस दिस वैल्यू। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर डेटा टाइप है वो नंबर को स्टोर करता है। ठीक है, वो किस चीज को स्टोर करता है, नंबर को। ठीक है, और कहां से कहां तक के नंबर को स्टोर कर सकता है, माइनस दिस वैल्यू टू प्लस दिस वैल्यू। इसका मतलब ये रेंज है। ठीक है, और दिस वैल्यू इज रिजर्व्ड फॉर इंटीजर, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके, दिस वैल्यू इज रिजर्व्ड फॉर इंटीजर, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, ये जो रेंज है, वो इंटीजर डेटा टाइप के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा अगला डेटा टाइप है फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, अब फ्लोट डेटा टाइप को हम देखते हैं कि वो क्या कहता है और उसमें किस तरह के डेटा को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है। क्या फ्लोट डेटा टाइप, ओके, ये हमारा प्राइमरी डेटा टाइप का दूसरा डेटा टाइप है, दूसरा नंबर। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप टेक 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। ओके, मतलब कि एक फ्लोट वैल्यू को, ठीक है, एक फ्लोट वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है, ये कितना, जैसे कि 5 kg का हमारा डब्बा है। ठीक है, 5 kg का डब्बा ये हमारा 5 kg का है। ठीक है, 5 kg का है, मतलब इसका स्टोरेज कैपेसिटी 5 kg है। इसमें हम अगर 1 kg हम डालते हैं, ठीक है, तो ये कितना, इतना ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो 1 kg स्पेस को ये ऑक्यूपाई करता है 1 kg आटा या चावल को रखने के लिए। ठीक है, सेम वे जो हमारा फ्लोट है, ठीक है, वो एक फ्लोट डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स का स्टोर का यूज करता है। ठीक है, इट स्टोर द रियल नंबर दैट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब ये है कि फ्लोट जो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है वो डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, डेसिमल वैल्यू मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट के बाद एक नंबर होना आवश्यक है। ठीक है, सपोज दैट 3.14, ये क्या है, ये पाई का वैल्यू है। ठीक है, इसका वैल्यू पाई का। इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद कब यहाँ पे 2 है, लेकिन एटलीस्ट 1 वैल्यू होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए पॉइंट के बाद। तो वो क्या है, वो फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, क्या है, फ्लोट डेटा टाइप वो है। तो वही फ्लोट डेटा टाइप में हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, जब भी हमको प्रोग्राम में डेसिमल वैल्यू को हमको लिखना होता है तो हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। ठीक है, इट कैन स्टोर डेटा फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, मतलब कि इतना से लेके इतना तक के ये फ्लोट डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अगला है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, कैरेक्टर
ओके, क्या है? कैरेक्टर। इट स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, ओके, इट रिक्वायर्स अ सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि कैरेक्टर डेटा टाइप होता क्या है। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप हम कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वी वांट टू स्टोर A, B, C, D and almost A to Z, okay, then we use character data type, okay, that means कि when we want to store our variables character, okay, A to Z, then we use character data type for store them, okay. It take 1 byte for 1 character, मतलब कि एक बाइट को स्टोर करने के लिए, ये एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए 1 बाइट लेता है। ठीक है, एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए ये 1 बाइट स्टोर को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, इसका रेंज होता है -28 टू +27, ओके, इसका रेंज होता है -28 टू +127 यानी 127। सो लास्ट इज बुलियन, ओके। सो हमारा लास्ट क्या है? बुलियन। द डेटा, these data types are used to store true and false data types। मतलब कि जो हमारा बुलियन डेटा टाइप है इसके अंदर हम किस चीज को स्टोर करते हैं? ट्रू और फॉल्स डेटा टाइप को। जैसे कि हम इफ और एल्स का यूज करते हैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए, सेम टाइप की डेटा को और हमको स्टोर करना हो तो हम बुलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं उसको स्टोर करने के लिए, या इसमें वो स्टोर होता है। ठीक है, सो ये थे हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में अपने डाउट को लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।